First of all, what is quadratic equation? An equation in the form of ax square plus bx plus c. अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म की है बेटा तो वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा वेरिएबल की पावर 2 होती है और ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स भी बोल देते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। इनके फैक्टर कैसे करेंगे, ये हमारा आज का कंसेप्ट है। तो इनके फैक्टर्स करने के लिए बेटा हम जो मेथड यूज करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मींस मिडल टर्म को हम ब्रेक कर देंगे 2 पार्ट में, और जो ब्रेक करेंगे वो किस तरीके से करेंगे वो डिपेंड करेगा बेटा। ऐसे 2 नंबर सर्च करने जिनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल हो बेटा? ए मल्टीप्लाई सी, ए सी, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी इसकी इक्वल तो उनकी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और सम क्या है बेटा? जो बी एक्स टर्म में बी की वैल्यू है वो आपका सम आना चाहिए, ठीक है ना। इस कंडीशन के ऊपर हम क्या करते हैं? मिडल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो देखो बेटा इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप्स के, उससे अच्छे से समझ आएगा। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर कैसे करेंगे? यहाँ a की वैल्यू क्या है बेटा? 1, c की वैल्यू 12, तो प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए बेटा? 12 इंटू 1 12। सम क्या मिलना चाहिए? b की वैल्यू है 7। ऐसे 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लीकेशन तो 12 मिले और बेटा सम क्या है? 7, तो बेटा ऐसे 2 नंबर है 3 और 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखोगे आप 12 मिलेगा, सम करेंगे 7 आएगा, तो इसको ब्रेक कर देंगे 3 और 4 में। वी कैन राइट 7x 3x प्लस 4x। 3 प्लस 4 7 है बेटा, कोई चेंज नहीं है। और यहां से आप फैक्टर इजीली हो जाएंगे बेटा। इन दोनों को एक साथ रखो, और इन 2 को एक साथ रखो। यहां से कॉमन निकालो बेटा x, क्या आएगा? x प्लस 3, यहां से कॉमन आएगा 4 x प्लस 3, और x प्लस 3 को बाहर ले लेंगे तो आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x प्लस 3 x प्लस 4। एक फैक्टर तो ये है और एक इन दोनों को मिला के, तो ये है बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इन दोनों से ही हमें काफी आइडिया आ जाता है प्रोडक्ट और सम का, ठीक है। कौन से 2 नंबर हो सकते हैं? स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपके माइंड में अपने आप क्लिक करेगा कि वो 2 नंबर ये हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है तो प्रोडक्ट के फैक्टर करके देख लो, और वहां से बेटा रीअरेंज करोगे, 2 या 3 को एक साथ रखोगे, वहां से आइडिया आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बेटा। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। प्रोडक्ट a इंटू सी 1 इंटू -24, प्रोडक्ट मिलेगी -24। सम -2, b की वैल्यू -2 है। इससे कंपेयर किया करो जर्नल फॉर्म से। प्रोडक्ट a इंटू सी, तो यहाँ a की वैल्यू 1 और c -24, तो -24। ऐसे 2 नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो -24 और सम -2, तो बेटा इतना तो क्लियर है कि एक नंबर माइनस का हुआ तभी प्रोडक्ट माइनस में आएगी, और ये भी क्लियर है कि एक नंबर जो माइनस वाला वो बड़ा होगा तभी तो सम नेगेटिव बचेगा। तो वो 2 नंबर क्या क्या हो सकते हैं? यहां से देखो बेटा -24 तो प्रोडक्ट आई और सम क्या है? -2। अगर मैं 2 नंबर लेता हूं 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4, तो -6 और 4 दोनों की मल्टीप्लीकेशन -24, और सम -6 प्लस 4 -2, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं नंबर, तो इसको ब्रेक कर दो। वही तरीका रहेगा, इन 2 से कॉमन निकालो, फिर इन 2 से, यहां से कॉमन आएगा x, यहां से कॉमन आएगा 4, x -6 और सेकंड फैक्टर x प्लस 4। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत। और ये टॉपिक
10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको रूट्स दिए होंगे और इक्वेशन बनाएगा, तो ये कंसेप्ट आपको पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, प्रोडक्ट यहां से मिलेगा आपको 16 और सम मिलेगा -10। ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट तो 16 आ जाए और सम -10, तो बेटा यहां से एक माइंड में जरूर क्लिक करेगा, दो नंबर दोनों माइनस के होंगे तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी, और दोनों माइनस के होंगे तभी सम माइनस में आएगा। तो दोनों माइनस के नंबर क्या क्या हो सकते हैं, -8 और -2। -8 और -2 को ऐड करेंगे, यू विल गेट -10, और 16 -2 इंटू -8 16। अब इसकी कर दो फैक्टर। यहां से कॉमन आएगा y -8, यहां से -2 y -8, y -8 एक फैक्टर और y -2 दो। इतना करने के बाद तो बेटा टर्म को रीअरेंज करके कॉमन निकाला, रीअरेंजिंग मेथड ही है इससे नीचे। बस इसको ब्रेक कैसे करें ये सीखना, इसमें नई चीज यही है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। -156 प्रोडक्ट आनी चाहिए आपकी, और सम क्या मिलना चाहिए -1। ऐसे दो नंबर -13 और 12, ठीक है। -13 और 12 को ऐड करोगे -1 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -156। इन दोनों से x निकाल लो, यहां से 12 निकाल लो, फिर x -13 कॉमन निकाल लो, और x +12, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानो, a और c क्या है, प्रोडक्ट सम क्या आएगा, फिर ये मेन है दो नंबर कैसे निकालना, ठीक है। तो ये आपको सोचने होंगे बेटा, ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट यह है और सम यह है, फिर भी नहीं सोच पाते तो 156 है, इसके जैसे प्राइम फैक्टर कर लो। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 30। देखो एक तो 13 आ जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, एक 12 हो जाएगा। तो यहां से भी आप आइडिया ले सकते हो प्राइम फैक्टर करके, ठीक है। और उसके फैक्टर्स को अरेंज करो, मल्टीप्लाई करके देखो कि ये फिट कहां बैठता है, ठीक है। तो इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, इजी है। कोशिश करोगे तो समझ आएगा, प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है।